प्रभु यीशु मसीह हमको पिता से तालमेल बैठाने के लिए आया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के शब्द को यदि मैं और आप भेड़ बन के पहचानेंगे तो ज़रूर हमको उसका लाभ मिलेगा, है ना। यीशु मसीह के शब्द को बकरी लोग नहीं पहचानते हैं। आप 10 बार पढ़ लीजिए, 100 बार पढ़ लीजिए बाइबिल, बकरी बन के आपको बाइबिल समझ में नहीं आएगी। यदि आप भेड़ बन के बाइबिल पढ़ना शुरू करेंगे, आपको बाइबिल आसानी तरीके से समझ में आने लगेगी। तो इन सब कार्यों के लिए हम सब इस वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचें कि मैं भेड़ हूँ या बकरी हूँ। मैं अपने आप को पहचानता हूँ। हर मनुष्य अपने आप को पहचानता है। भाई और बहनों को मेरी तरफ से और मेरे भाई अमन की तरफ से प्रेम नमस्कार कहता हूँ। और फिर से आज परमेश्वर के वचन को लेकर हम कुछ देर अपना समय बिताएंगे, क्योंकि वचन के लिए समय हमारे पास बहुत कम रहता है। संसार के लिए हम अपना समय पूरा व्यतीत करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन के लिए हम समय व्यतीत नहीं करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसी कमजोरी से परमेश्वर हमको आज छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि संसार हमारे लिए सदा काल का नहीं है। संसार को एक दिन हमको छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसलिए हमको संसार में रहते हुए हमको परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा अधिक प्राथमिकता देना पड़ता है। यदि हमने परमेश्वर को वचन के द्वारा प्राथमिकता दिया है तो परमेश्वर हमको भी प्राथमिकता देगा। सो इन कार्यों के लिए आज फिर से हम कुछ बातों को परमेश्वर की ओर से, जो मेरे लिए आप सभी प्रियों के लिए परमेश्वर ने ठहराई है, उसे हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और इससे पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित है पिता, इस बड़े कार्य के लिए जो तूने अपने वचन को फैलाने के लिए लोगों के मध्य में पिता परमेश्वर तूने मुझको, मेरे भाई अमन को इस्तेमाल किया। मैं तुझको यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ पिता। और तेरा वचन तेरी इच्छा के अनुसार जो हम तक पहुँचाए पिता, और तेरे वचन तेरी इच्छा के अनुसार हम दोनों भाइयों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोग तेरे वचन की सच्चाई को तेरी आत्मा की अगुवाई में सुन समझ सकें। और पिता परमेश्वर हम सब तेरे वचनों के अनुसार इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आत्मिक, प्राणिक, शारीरिक जीवन को सुधार सकें, ताकि पिता हम नाश ना हो परंतु नए जीवन को प्राप्त करें। सुन सारी बातों के लिए हम तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं, मानुषिक ज्ञान बुद्धि को उस क्रूस की वेदी पर चढ़ाते हैं। और जिन प्रियों तक ये वचन तू पहुंचाना चाहता पिता, उन प्रियों तक तेरा वचन पहुंचे, ताकि ये वचन उनसे बोले और बातचीत करे। क्योंकि इस वचन के द्वारा ही पिता परमेश्वर तू अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट किया है। इस वचन के द्वारा तूने अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट करके, अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रकट करके तूने मानव जातियों के उद्धार का प्रबंध किया है, छुटकारे का प्रबंध किया है, जिसको कोई मनुष्य नहीं कर सकता था, न कोई कर सकता है। ये केवल स्वर्गीय पिता तू ही ने किया है। इसलिए हम तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हुए तेरे उन वचनों को फिर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सब आत्मसात करने के लिए एक मन एक चित्त एकाग्र होते हैं। तेरी पवित्र आत्मा हम सबों को एक मन एक चित्त एकाग्र करे। तेरी पवित्र आत्मा हम सबों के मन को शुद्ध और पवित्र करे, ताकि हम बड़ी शुद्धता पवित्रता के साथ एक मन एक चित्त होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आज के वचन की रोटी को, जो तूने मेरे लिए, मेरे इन प्रियों के लिए तोड़ने की योजना बनाई है, उसे तो अपनी उपस्थिति में पवित्र आत्मा में इस वचन की रोटी को तोड़ सके। क्योंकि वचन की रोटी टूटती है पिता तो हमारी आंखें खुलती हैं। इसलिए इन बातों के लिए हम तेरी अगुवाई में इस छोटी सी संगति को तेरे महिमा के लिए समर्पित करते हैं। हम सब घटें और हम सब में तू बढ़ने पाए, ऐसे में तुझसे अनुग्रह चाहते हुए इस विनती को हम सब के उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं फिर से परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी सहभागिता के लिए, कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ सहभागिता को निभाता है। वचन से हटकर हम परमेश्वर की सहभागिता में नहीं आ सकते हैं। यदि हम वचन से अलग होते हैं तो हम परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस वचन को देकर, प्रभु यीशु मसीह को देकर, पवित्र आत्मा को देकर अपनी सहभागिता में
हम मनुष्य जातियों को आने का एक अवसर दिया है। जब तक हम इस देह में हैं तब तक हम इस वचन के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के सहभागिता में आ सकते हैं, परमेश्वर के संरक्षण में आ सकते हैं। शरीर छोड़ने के बाद फिर हमारा परमेश्वर के साथ कोई संबंध या संपर्क बनाने का अवसर नहीं रहेगा। सो इन बातों के लिए परमेश्वर मेरी हम सब की मदद, सहायता और अगुवाई करे। सो कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से जो पाया जाता है। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय यूहन्ना रचित 10 अध्याय के परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों की चर्चा हमसे की है। पहले पद में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी ओर से चढ़ आता है, वह चोर और डाकू है। तो परमेश्वर कह रहा है कि द्वार से भेड़शाला में प्रवेश जो नहीं करता, द्वार से, परमेश्वर का वचन लिखा भजन संहिता 142 अध्याय के उस वचन में लिखा जिसको हम देखेंगे। भजन संहिता 142 अध्याय भजन संहिता 141 अध्याय का 3 पद में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मतलब मनुष्य का मुंह है वो द्वार है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो द्वार से प्रवेश करता है वही भेड़ों का रखवाला है। जो द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर और डाकू है। तब देखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है, रखवाला है, और वो द्वार से प्रवेश करता है, मतलब हमारे मुंह से प्रवेश करता है। कैसे करता है? जब हम अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं और मन से विश्वास करते हैं, रोमी 10 अध्याय के 9 पद के अनुसार कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु मसीह जो भेड़ का रखवाला है, चरवाहा है, वो हमारे मुंह रूपी द्वार से हमारे अंदर प्रवेश करता है। और चोर और डाकू के वचन में लिखा है कि चोर और डाकू किसी और से चढ़ जाता है, किसी और से चढ़ जाता है और किसी और से चढ़ जाता है। मतलब हम देखते हैं कि चोर और डाकू के विषय में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10 अध्याय की इसी 10वें पद में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने। मतलब चोर किसी और से चढ़ जाता है। मतलब चोर जो शैतान है वो कहाँ से हमारे अंदर आता है? हमारी आँखों के द्वारा या हमारे कान के द्वारा। मनुष्य की आँखों या मनुष्य के कान के द्वारा जो शैतान रूपी चोर है वो हमारे अंदर घुसता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को क्लियर कर दिया कि मेरे और आपके हृदय के सिंहासन पे जो चोर है वो हमारी आँखों और हमारे कान के द्वारा प्रवेश करता है। ऐसे शैतान हमारे आँखों को उन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बाध्य करता है जिसके माध्यम से वो हमारे अंदर प्रवेश कर सके। शैतान उन्हीं बातों को हमारे कानों को सुनने के लिए तैयार करता है, उस्काता है कि जिन बातों के सुनने से शैतान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए। तब इन्हीं बातों की मैं और आप चौकसी करेंगे तो हम चोर को अपने आँख से, अपने कान से, अपने हृदय में आने नहीं देंगे। हम केवल अपने चरवाहे को, रखवाले को, यीशु मसीह को अपने मुंह से, द्वार से हम अपने हृदय में प्रवेश करा सकते हैं। तो ये काम मैंने और आपने किया है कि नहीं किया है, इसको हमको ध्यान देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है वो हमसे कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह का संदेश एक व्यक्तिगत मनुष्य के लिए है
कि मनुष्य वचन के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन को देखे कि उसके हृदय में मुंह के द्वार से प्रभु यीशु मसीह प्रवेश किया है, या चोर और डाकू अर्थात शैतान, बुराइयां जो हमारे आँख से, हमारे कान से, हमारे हृदय में प्रवेश करती हैं। तो यदि हमने अपने आँख और कान से बुराई को हृदय में प्रवेश कराया है तो फिर वो हमारे जीवन को अशुद्ध करती है। इसलिए इस अंतर को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और तब फिर दूसरे पद में यीशु मसीह कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। आपके मुंह रूपी द्वार से यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है ना। यीशु मसीह आँख से और कान से प्रवेश नहीं करता है, पर शैतान मनुष्य के आँख और कान से प्रवेश करता है। जैसे मनुष्य की आँखें दिन भर क्या देखती रहती है, जिन चीज़ों को देखने से शैतान हमारे आँखों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करे, उन्हीं चीज़ों को शैतान हमारे आँखों को देखने के लिए तैयार करता है, उभारता है, उस्काता है। हम उन्हीं बातों को अपने कान से सुनते हैं जिन कानों के बातों के सुनने से हमारे कान के द्वारा हृदय में आता है। तो इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कंट्रोल परमेश्वर ने हमको करने के लिए कहा। इसका कंट्रोलिंग पावर हमारे पास है, जिसको हम परमेश्वर के वचन के रूप में जानते हैं। जब हम आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, अपने कान में, अपने आँख में बसा के रखेंगे तो हम इन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम शैतान को फिर अपने आँख से और कान से अंदर हृदय में आने नहीं देंगे। केवल हम अपने मुंह से अपने चरवाहे को, यीशु मसीह को अपने हृदय में प्रवेश कराएंगे। और तब तीसरा पद कहता है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को साथ नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तब उसके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उनका शब्द पहचानती हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक चीज़ को स्पष्ट किया है कि भेड़ों का चरवाहा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने एक और पशु का नाम लिया है जिसको बकरी कहते हैं, है ना। तो मनुष्य का स्वभाव बहुत से पशुओं से मिलता जुलता है, और विशेषकर एक पशु जिसको बाइबल भेड़ कहती है, और भेड़ का स्वभाव रहता है कि वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। भेड़ अपने चरवाहे के शब्द को पहचानती है। भेड़ का चरवाहा उसको जहाँ भी ले जाके बैठाता है वहाँ वो बैठी रहती हैं। तो भेड़ की ऐसे कई पहचान है जिसको हम अपने में देखें कि मेरे पास भेड़ का स्वभाव है या बकरी का स्वभाव है। तो जब शैतान मेरे और आपके अंदर कान और आँख के द्वारा प्रवेश करके बैठेगा तो हमको बकरी बना लेता है, हमको भेड़ बनने नहीं देता है ना। आप इसको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बहुत से भेड़ हमारे गांव में, शहरों में, राजस्थान से लोग लेके आते हैं, घुमाते हैं, और बहुत सी भेड़ के बीच में एक दो बकरी भी रहती हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बकरियां भेड़ बन जाती हैं, परंतु भेड़ कभी भी बकरी नहीं बनती है। भेड़ को आप कभी भी बकरी बनते हुए नहीं देखे होंगे। बकरी के ऊपर भेड़ का जो ऊपर का जैसा बाल रहता है वैसा बकरी के अंदर आ जाता है, यदि वो भेड़ के साथ बहुत दिनों तक रहती हैं। तो इन सब बातों को हमको सीखना है, हम देखें, इनको चीज़ों को सीखें कि वास्तव में हमको परमेश्वर ने भेड़ का दर्जा दिया है। भेड़ बहुत सीधी रहती हैं, भेड़ अपने चरवाहे के शब्द को सुनती पहचानती हैं, है ना। ये वचन क्या है? मेरे चरवाहे का शब्द है। ये वचन पृथ्वी के सारी भेड़ों के चरवाहे का शब्द है ये। तो इस वचन रूपी शब्द को यदि मैं और आप भेड़ के रूप में बनेंगे, भेड़ बनेंगे, तो हम इसको पहचानेंगे। यदि हम बकरी रहेंगे तो अपने चरवाहे के शब्द को नहीं पहचानेंगे। ये गलतियां हम पृथ्वी पे कर रहे हैं, इससे हमको सुधार करना है। इसका सुधार करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा है। फिर आगे कहता है कि वो अपने चरवाहे का शब्द पहचानती हैं, परंतु पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती हैं, है ना। भेड़ परायों का शब्द नहीं पहचानती हैं, भेड़ अपने ही चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। यदि यीशु मसीह मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूँ, इसको पहले कन्फर्म करना है।
पहले ये कंफर्म करना है मुझको कि मैं भेड़ हूँ कि नहीं। और यीशु मसीह क्योंकि भेड़ों का ही चरवाहा है, वो बकरी को नहीं चराता है। बकरी को शैतान चराता है, जो मैं करती रहती है ना। मैं घमंड अहंकार से भरा हुआ मनुष्य बकरी के समान है ना। फिर बकरी का मुंह दिन भर चलते ही रहता है। तो ऐसे आज हर मनुष्य का मुंह दिन भर चल रहा है, ये बात वो बात, ये बात वो बात, है ना। तो बकरी रहेंगे तो हमारा मुंह संसार की बातों के लिए चलायमान रहेगा। भेड़ रहेंगे तो हमारे कान चरवाहे का शब्द सुनने का काम करेंगे। तो इन सब चीज़ों को मैं और आप ध्यान करें। और फिर कहता है उसी यूहन्ना का 14 का पढ़ेंगे अपन, 11 पद को पढ़ेंगे। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपनी भेड़ों के लिए प्राण दिया है, बकरियों के लिए नहीं दिया है। यदि हम भेड़ बन के इस पृथ्वी पे अपने चरवाहे के प्राण से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम आज उठा सकते हैं। हम बकरी के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए नहीं मरा, बकरियों के लिए नहीं मरा, वो भेड़ों के लिए मरा है ना। तो परमेश्वर इन बातों को हमको समझाना चाह रहा है कि हमने पढ़ा 11 पद में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। बकरियों के लिए अपना प्राण देता कहीं नहीं लिखा है, भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। यदि आप और मैं भेड़ों के नेचर में पाए जाएंगे तो वो हमारे लिए प्राण दिया है ना। हम ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए प्राण दिया है सबके लिए, पर उसने आगे सब चीज़ को क्लियर किया है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कई शब्दों को ऐसे बोल के निकल गया, पर उसका आगे उसका अर्थ भी क्लियर किया है। हर शब्दों का बाइबल में अर्थ है, कहीं न कहीं उसका अर्थ है। बाइबल को मैं और आप पर्सनल रिपीट कर करके पढ़ेंगे तो सारी बातें, सारे शब्द के अर्थ हमको पकड़ में आते जाएंगे। हम बाइबल क्या करते हैं, 1-2 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फुर्सत, फिर बीच से कहीं से भी हम बाइबल पढ़ने लगते हैं। बाइबल बीच से पढ़ने की पुस्तक नहीं है। बाइबल सिस्टमेटिक और सीरियल रिपीट अगेन और रिपीट अगेन करने की पुस्तक है। ये सिस्टम में जब मैं और आप आएंगे तो हमको बाइबल समझने में आसान हो जाएगी। और आज बाइबल हमको समझने में आसान क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम कहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े, कहीं यहाँ से पढ़ लिए, कभी वहाँ से पढ़ लिए। ऐसा पढ़ने से बाइबल कभी भी हमारे चित्त पे नहीं आएगी। जब हम इसको रिपीट करते हैं, रिपीट अगेन, बाइबल को हमने 3 भाग में बांटा है। बाइबल के 3 भाग को हम यदि प्रतिदिन ईमानदारी के साथ 1-1, 2-2 अध्याय में पढ़ेंगे तो बाइबल बहुत जल्दी रिपीट होगी। पहला भाग है उत्पत्ति से अय्यूब तक, फिर दूसरा भाग है सबोपदेशक से मलाकी तक, तीसरा भाग है मत्ती से प्रकाशित वाक्य। तब बीच में कौन सा भाग छूट गया? भजन संहिता, नीति वचन। तो भजन संहिता को परमेश्वर ने 150 अध्याय लिख करके दिया है। 150 अध्याय का मतलब है कि प्रतिदिन हमको 5 अध्याय तारीख के अनुसार हमको प्रति महीना रिपीट करना है ना। 35 जब 150, मतलब तारीख के अनुसार हमको 5 अध्याय भजन संहिता का प्रतिदिन, वो भी सुबह उठ करके हम उसको भजन संहिता 5 अध्याय और नीति वचन में 31 अध्याय लिखा है। तो तारीख के अनुसार हमको एक दिन तारीख के अनुसार नीति वचन की पुस्तक को पढ़ना है। तो ऐसे करके जब हम बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, रिपीट करना शुरू करेंगे, तो बाइबल बहुत मेरे और आपके लिए आसान हो जाएगी। मैं भी नहीं पढ़ता था, मैं भी जब इस सिस्टम से बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो बाइबल आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझको आसानी से पवित्र आत्मा समझाता है। तो इन कामों को सबको करना है, सबके लिए काम है, सबको स्वर्ग जाना है। जिसको स्वर्ग जाना है उसको काम सिस्टम से करना पड़ेगा। पृथ्वी का काम सिस्टम से होता है, घर का काम सिस्टम से होता है, दफ्तर का काम सिस्टम से होता है, ऑफिस का काम सिस्टम से होता है। तो स्वर्ग काम में भी सिस्टम है। यदि हम सिस्टमेटिक स्वर्ग के लिए अपने आप को इस पृथ्वी पर तैयार करेंगे तब तो हम स्वर्ग जाएंगे। हमने सिस्टम में अपने आप को ढाला नहीं है तो स्वर्ग कहाँ जाएंगे। इसलिए इन कामों को करिए, सबको करना है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण दिया। कब? जब मैं भेड़ बनने के लिए अपने आप को समर्पण किया, है ना।
कोई भी मनुष्य जब यीशु मसीह के द्वारा भेड़ बनने के लिए समर्पण करेगा तो यीशु मसीह बोलेगा ठीक है, मैंने तेरे लिए प्राण दिया, आ जा। है ना। समर्पण नहीं करेंगे तो प्राण भी नहीं मिलेगा। समर्पण ही यीशु के प्राण के द्वारा हमको फ़ायदा दिलाता है। समर्पण नहीं है, यीशु के प्राण का हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इन कामों को करिए। फिर आगे कहता है कि उसका पढ़ेंगे हम 15 पद। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 16 पद कहता है, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि वो पृथ्वी पे जो झुंड बट चुका है, तितर बितर हो चुका है ना, उसको प्रभु यीशु मसीह एक झुंड और एक चरवाहा के रूप में काम कर रहा है। तो पृथ्वी में हम कहीं भी किसी भी कोने में रहें, यदि हम भेड़ बनते हैं तो हमारा यीशु मसीह चरवाहा बन जाता है, क्योंकि यीशु मसीह आज आत्मा में काम कर रहा है। चरवाही वो आत्मा में कर रहा है, चरवाही वो वचन के द्वारा कर रहा है। आप पृथ्वी पे किसी भी कोने में रहे, यदि आप भेड़ बन जाएंगे, बाइबिल के कथानुसार यीशु मसीह आपका चरवाहा घर बैठे बन जाएगा। है ना। बिना फीस के हमारी चरवाही करता है, बिना पेमेंट के हमारी चरवाही करता है। शर्त है कि हम उसकी भेड़ बने। भेड़ों का वो चरवाही करता है, भेड़ों के लिए प्राण देता। सब बाइबिल को पढ़िए अच्छे से। बाइबिल को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, मन नहीं फिराएंगे तो बाइबिल कभी भी समझ में नहीं आएगी। बाइबिल मन फिराने से समझ में आती है। हमको सारी चीज़ों से मन फिराना, जिसको हम सब जानते हैं। नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश करिए। है ना। फिर कहता है, चौदह पद में कहता, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। देखिए, है ना, स्वर्गीय पिता अपने पुत्र को जानता है और स्वर्गीय पिता को भी उसका पुत्र जानता है, क्योंकि दोनों का तालमेल है, दोनों में तालमेल है ना। तो मेरा और आपका भी तालमेल जब पिता से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से, इस वचन से होगा, तब मुझको और आपको पिता भी जानेगा, पुत्र भी जानेगा, पवित्र आत्मा भी जानेगा। तालमेल नहीं रहने से कौन किसी को जानता है ना। परिवार में यदि किसी के साथ हमारा आना जाना नहीं है, मिलना जुलना नहीं है, तालमेल नहीं, तो हम कहाँ किसी को जानेंगे कि ये मेरा परिवार का व्यक्ति है। परिवार में भी तालमेल होता है, आना जाना होता है, उठना बैठना होता है, तब परिवार वालों के साथ तालमेल बैठता है तो पहचानते हैं। तो ऐसे परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा और आपका तालमेल यदि बैठेगा तो पिता मुझको जानेगा और मैं पिता को जानूंगा। आज तालमेल नहीं है, इसलिए मनुष्य पिता को नहीं जानता और पिता उस व्यक्ति को भी नहीं जानता। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर अवसर दिया है और इन सब बातों को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। इसलिए हम देख लें कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह एक झुंड बनाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमको पिता से तालमेल बैठाने के लिए आया है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह के शब्द को यदि मैं और आप भेड़ बन के पहचानेंगे तो ज़रूर हमको उसका लाभ मिलेगा। है ना। यीशु मसीह के शब्द को बकरी लोग नहीं पहचानते हैं। आप 10 बार पढ़ लीजिए, 100 बार पढ़ लीजिए बाइबिल, बकरी बन के आपको बाइबिल समझ में नहीं आएगी। यदि आप भेड़ बन के बाइबिल पढ़ना शुरू करेंगे, आपको बाइबिल आसानी तरीके से समझ में आने लगेगी। तो इन सब कार्यों के लिए हम सब इस वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचें कि मैं भेड़ हूँ या बकरी हूँ। मैं अपने आप को पहचानता हूँ। हर मनुष्य अपने आप को पहचानता है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ। पर शैतान हमको दूसरे को पहचानने के लिए निरंतर हमको खड़ा रखता है। हम दूसरे को पहचानते हैं पर अपने आप को नहीं पहचानते, जबकि बाइबिल कहती है कि अपने आप को पहचानो कि तुम भेड़ हो या बकरी हो। यदि बकरी हो तो बकरी के लिए क्या संदेश है। मत्ती 25:41 में लिखा है, बाईं ओर वालों से कहेगा कि श्रापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार करके रखी है। बाईं ओर वाले बकरी और दाहिनी ओर वालों को भेड़ कहा है। मत्ती 25 में आप लोग पढ़ सकते हैं।
हैं। आज इस वचन के प्रकाश में हम अपने आप को देखने की कोशिश करें। सो परमेश्वर इन कार्यों के लिए मुझको, हम सबों को निरंतर इस वचन में बने रहने के लिए आशीष दे। चलिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह में धन्यवादित हैं तेरे वचन के लिए जो हमसे बातचीत करता है, तेरे वचन के द्वारा जो हमको पहचानने के लिए ज्ञान बुद्धि देता है। तेरी पवित्र आत्मा इन कार्यों के लिए हमारी अध्यक्षता करती है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज फिर से अपने प्रियों के साथ इस यूहन्ना 10 अध्याय की उन बातों से हमने देखा कि यीशु मसीह भेड़ों का चरवाहा है, और यीशु मसीह जो चरवाहा है वो द्वार से मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है, परंतु शैतान जो चोर और डाकू वो मनुष्य के आँख से और कान से प्रवेश करता है, और ऐसी बातें बकरियों के जीवन में पाई जाती हैं। सो इन वचनों के अनुसार मुझको, मेरे सभी सुनने वाले भाई और बहनों को तो ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण करके आशीष देना, ताकि हम सब प्रतिपल अपने आप को देखें वचन के प्रकाश में कि हम बाईं ओर वाली भेड़ के समान जीवन बिता रहे हैं या दाहिनी ओर वाले भेड़ के समान जी रहे हैं या बाईं ओर बकरी वालों के समान जी रहे हैं। इस चीज़ की हम तुलना अपने जीवनों में वचन के प्रकाश में प्रतिपल करते रहें, ताकि हम धोखा ना खाएं। पिता, ऐसे तो मुझ पर, मेरे प्रियों पर दया करना। संसारे सुने वचनों को मेरे हृदय में, मेरे प्रियों के हृदय में सुरक्षित रखना। कोई दुष्ट तेरे वचनों को मेरे प्रिय सुनने वालों के हृदयों से चुराने ना पाए। सो इसके बाद की सारी बातों को, सारी आशीषों को मेरे लिए, मेरे सुनने वाले भाई बहनों के लिए, मेरे भाई अमन, उनके परिवार के लिए प्रदान करना। सो तूने हम सबों की प्रार्थनाओं को सुना पिता, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम सबके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।